आज की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर पुलिस ने चोर को पकड़ा, 3 फोन बरामद। 9वीं और 11वीं को मिलाकर 2000 से ज्यादा बच्चे के फेल होने पर उनके माता पिता द्वारा आज उपायुक्त को ज्ञापन दिया गया। बिष्टुपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गृह भेदन करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से आईफोन सहित लगभग 4 लाख रुपए के सामान बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि चोर 3 की संख्या में थे। हालांकि एक चोर को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बाकी 2 अन्य चोर की तलाशी जारी है। वैसे पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर खुलासा करना बड़ी चुनौती होती है, लेकिन बिष्टुपुर थाना पुलिस ने यह कर दिखाया और 24 घंटे के भीतर गृह भेदन के एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आज बिष्टुपुर थाना प्रभारी उमेश ठाकुर, आकाश पांडे, गोपाल पांडे द्वारा और उज्जवल द्वारा एक बहुत बढ़िया काम पुलिस के लिए उपलब्धि मैं मानता हूँ। गृह भेदन के कांड को भेदित किया गया है, साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम है राजू साहू और बरामदगी में एक आईपैड है, आईफोन का, ये एप्पल का, और 2 आईफोन है। बिल्कुल प्रोफेशनल चोर है, बालकोनी की से घुसा और लेकर के निकल गया। पहले भी शायद कांड में ये क्रिमिनल हिस्ट्री है। टीम में और लोग था, लेकिन हम लोग उसको खोज रहे हैं। जमशेदपुर के अलग अलग निजी स्कूलों के क्लास में 9th और 11th को मिलाकर 2000 से ज्यादा बच्चे के फेल होने पर उनके माता पिता द्वारा आज जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को ज्ञापन दिया गया कि बच्चों को प्रमोट करने की मांग रखी गई है। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन द्वारा इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को फेल किए जाने पर विद्यालय की शिक्षा प्रणाली पर सवालिया निशाना लगता है। जमशेदपुर के अलग अलग स्कूलों में 100 से ज्यादा बच्चे और तारापुर स्कूल एग्रीको में 38 बच्चे, राजेंद्र विद्यालय में 150 बच्चे, नरवेराम स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे, हिलटॉप स्कूल में टेलको में 40 से ज्यादा बच्चे, अलग अलग स्कूलों में कई तरह के बच्चों को फेल किया गया है। इसका कारण बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट में कमजोर बताया गया है, तो कहीं बच्चों के व्यवहार और उनके अनुशासनहीनता को जिम्मेदार माना गया है। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर आज निजी स्कूल को 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा निश्चित संख्या में ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराने की मान्यता है, लेकिन हर निजी स्कूलों द्वारा निजी कक्षाओं में अधिक से अधिक बच्चों का एडमिशन ले लिया जाता है। इसके कारण बाद में जाकर 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों को वोट के लिए छांट दिया जाता है। अतः स्कूल प्रबंधक के खिलाफ आज अभिभावक संघ के बैनर तले सभी माता पिता अपने अपने बच्चों को प्रमोट करने हेतु उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। के निजी स्कूलों में 9 और 11 क्लास में जो बच्चे फेल हुए बड़ी संख्या में, स्कूल प्रबंधन द्वारा अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए आरटी अधिनियम में क्लास 8 तक बच्चों को न फेल करने का, इसके अलावा गलत 11 क्लास में गलत विषय का चयन करने का दोषारोपण करते हुए अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए सभी अभिभावक और बच्चों पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। क्या स्थिति ऐसी है? जमशेदपुर अभिभावक संघ आज 4 बिंदुओं पर उपायुक्त महोदय से यह मांग करने जा रहा है, उसके माध्यम से जा रहा है। पहला कि आरटी अधिनियम के सेक्शन 28 में ये प्रावधान दिए गए कि स्कूल के टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते, लेकिन आज हर स्कूल के टीचर द्वारा प्राइवेट ट्यूशन लिए जाते हैं। इसमें अविलंब रोक लगे, क्योंकि एक टीचर जितना फोकस इनको स्कूल में करना चाहिए वो करते नहीं है। नतीजा जो बच्चे जो है मजबूर होते हैं ट्यूशन लेने, और जो बच्चे ट्यूशन नहीं लेते हैं उनको क्लास टेस्ट और प्रोजेक्ट वर्क में नंबर नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो कमज़ोर वर्ग के कमज़ोर बच्चे हैं उन पर स्कूल ज़्यादा फोकस करे, उनके लिए विशेष क्लास की व्यवस्था करे और रिवीजन टेस्ट रेगुलर ले, ये भी हमारी मांग है। और तीसरी मांग है कि स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता की जांच हो, क्योंकि आरटी अधिनियम में यह प्रावधान दिए गए हैं कि प्राइमरी क्लासेस के लिए पीआरटी टीचर की व्यवस्था है, माध्यमिक के लिए टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर की व्यवस्था है। क्या उनकी योग्यता टीचरों की है इतनी, इसकी जाँच हो। और चौथी जो बात है कि जो भेड़िया दसान की तरह जो एडमिशन हो जाता है और यहाँ आके 9th क्लास में छटाई शुरू हो जाती है, उस पर उस तरह की प्रक्रिया पर रोक लगे
ये मांग करने। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से विपिन बेरा एवं गोविंदपुर विद्यालय में अभ्यास कर रहे प्रदीप महतो का जम्मू कश्मीर में आयोजित सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम में चयन। फिलहाल विपिन बेरा अपनी ट्रेनिंग कोच विजय सोई के देखरेख में वुशु प्लेयर ट्रेनिंग सेंटर डिमना क्लब मानगो में कर रहे हैं। विपिन बेरा और प्रदीप महतो का नेशनल टीम में चयन होने के बाद पूर्वी सिंहभूम वुशु एसोसिएशन जमशेदपुर के सचिव श्री गोकुलानंद मिश्रा ने बधाई एवं शुभकामना देते हुए कहा कि अपने मेहनत और लगन से बहुत ही कम समय में इस मुकाम को हासिल कर पूरे जमशेदपुर का नाम रोशन किया है। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही खिलाड़ी बेहतर खेल का प्रदर्शन कर इस नेशनल चैंपियनशिप में मेडल पक्का कर झारखंड को गौरव बढ़ाएंगे। इस मौके पर कोच विजय सोई ने कहा, विपिन बेरा जैसे खिलाड़ी एक गरीब परिवार से होते हुए भी संसाधनों की कमी में और एक भाड़े के मकान में रहकर आज झारखंड की टीम में नेशनल चैंपियनशिप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे यह सीख युवा पीढ़ी को मिलनी चाहिए। अगर मन में दृढ़ संकल्प हो और ईमानदारी से लगन से मेहनत करे तो दुनिया का हर बुलंदी आपका इंतजार कर रही है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ खेल भी ऐसा माध्यम है जहां से बेहतर भविष्य और एक बेहतर मुकाम हासिल किया जा सकता है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से 2 बच्चों का चयन जम्मू कश्मीर में जो नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है जो सब जूनियर का, इसमें से 2 बच्चे हमारे पूर्वी सिंहभूम मानगो से सेलेक्ट हुए हैं। एक प्रदीप महतो जो गोविंद विद्यालय में पढ़ाई करते हैं और एक हमारे विपिन बेरा जी हैं, ये सरकारी स्कूल मध्य विद्यालय डिमना में पढ़ाई करता है। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पूर्वी सिंहभूम से पहली बार 2 बच्चे नेशनल चैंपियनशिप के लिए यहाँ से जा रहे हैं एक साथ। और यह वुशु खेल जम्मू में है और ये 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक यह खेल चलेगा और यह पहली बार हो रहा है। हमारे जो बच्चे सब जूनियर नेशनल के लिए जा रहे हैं झारखंड टीम से और आशा और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे अच्छा खेल का प्रदर्शन कर झारखंड के लिए मेडल प्राप्त करें। और हार और जीत खेल में रहता है, जिस तरह जीत एक कदम आगे बढ़ने का मौका देती है तो हार भी दुगना स्पीड से वापस जाने के लिए एक अनुभव प्रदान करती है। इसलिए इन दोनों बच्चों को पूरा पूर्वी सिंहभूम वुशु एसोसिएशन की ओर से हम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं करते हैं। और पढ़ाई के साथ में खेल भी एक ऐसा माध्यम है जिससे एक बेहतर फ्यूचर पाया जा सकता है। अगर आप लगन, आपका मेहनत ईमानदारी से करते हो तो खेल भी एक बेहतर फ्यूचर आपको दे सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राकेश पांडे, वाइस प्रिंसिपल काशीडी हाई स्कूल। होली का त्यौहार सामने आ रहा है। मैं पूरे जमशेदपुर वासियों और झारखंड वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब होली एक सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं और सुरक्षित रहें। होली में ज़्यादातर ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन को कोई परेशानी ना हो। हमारे पूरे काशीडी हाई स्कूल परिवार के तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुंदर सिंह है। मैं आस्था ग्रुप का डायरेक्टर हूँ और मैं आप सभी लोगों को आने वाली होली के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कृपया करके इस होली केवल ऑर्गेनिक रंगों से खेलें और जितना हो सके पानी को बचाएं। पानी का क्राइसिस आज हमें नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अगले 5 से 6 साल में इस क्राइसिस को हम आप सब देखेंगे। तो कृपया करके पानी बचाया जाए और आप सब इस रंगों के त्योहार को पूरी तरह से एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिष्णुपुर थाना क्षेत्र में बेल्डी लेक में शुक्रवार को एक वृद्ध की लाश मिली। वृद्ध का नाम गरीब लाल है। वह धटकिदी हरिजन बस्ती का रहने वाला था।
बताते हैं कि गरीबलाल 2 दिन से अपने घर से लापता था। उसके परिजन उसे जादूगोड़ा, हाता, पुटका आदि इलाके की तरफ खोज रहे थे। शुक्रवार को परिजनों को पता चला कि बेल्डी लेक में एक शव उतरा है। इस पर परिजन वहां पहुंचे तो देखा कि यह गरीबलाल का शव है। मृतक के भतीजे शशि ने बताया कि गरीबलाल जूस्को में नौकरी करते थे। 2 साल पहले वह जूस्को से रिटायर हुए थे। परिजन यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि यह हत्या है या आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। का जो नाम है वो गरीबलाल, ठीक है। उनका पिताजी का नाम ज्योतिलाल, ठीक है। और हम लोग को जैसे फ़ोन आया तो हम लोग आके देखे तो डेड बॉडी तैर रहा था, ठीक है। अब जब पलटी करके देखे तो हम लोग को कंफर्म हो गया कि मेरे ही फूफा जी हैं गरीबलाल। कड़ी हरदन बस्ती में रहते थे। इनका 62 उम्र है। ये जिसको से रिटायर हुए थे 2 साल पहले। ये 1.5 दिन से गए थे और हम लोग पूरा खोज इधर उधर सारे चीज़ कर रहे हैं। जादूगोड़ा, हाथा, हल्दी पोखर सब जगह से हम लोग खोज खाज किए हुए। क्योंकि लास्ट में जब हम लोग अभी फिर निकलने ही वाले थे मुसाबानी घाटशिला तरफ, तब खबर आया कि एक डेड बॉडी यहाँ पे मिला हुआ है। आज दिनांक 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को हाई स्कूल गोपाबंधु विद्यापीठ टेलको में विश्व जल दिवस के अवसर पर विद्यालय में इको क्लब के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पोस्टर मेकिंग, स्लोगन लेखन एवं शपथ कार्यक्रम शामिल था। जिसमें इको क्लब के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जल संरक्षण हेतु शपथ लिया। विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार तिवारी ने बच्चों को कहा कि हमें जल का सदुपयोग करना है और इसका दुरुपयोग होने से बचाना है। अपने भी जल का बचाव करना है और आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है कि जल को बचाएं, उसका संरक्षण करें, उसका दुरुपयोग नहीं करें। इसमें मुख्य रूप से हम स्नान करते समय, हाथ धोते समय, होली के अवसर पर जल का दुरुपयोग रोक सकते हैं। जल के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जल का स्तर नीचे जा रहा है। हम वृक्षारोपण करें तो वर्षा अधिक होगी और जल का स्तर बचेगा। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के शिक्षिका श्रीमती बीपी पति ने बच्चों को जल संरक्षण से संबंधित शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार तिवारी, उप प्राचार्य श्रीमती मंजू कुमारी, शिक्षिका चित्रंजन मोहंती, सुभाष चंद्र नायक, लक्ष्मीकांत गिरी, लड्डू केशर पटनायक, शिक्षिका श्रीमती नीलम प्रभात, श्रीमती निकी श्वेता, श्रीमती बीपी पति, श्रीमती सुनीता कुमारी, श्रीमती पूजा सिंह, निभा कुमारी एवं महिमा कुमारी समेत स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित थे। दिनांक 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को हाई स्कूल गोपबंधु विद्यापीठ के कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के द्वारा गठित इको क्लब के बीच विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग और शपथ कार्यक्रम शामिल था। सर्वप्रथम इनके बीच पोस्टर मेकिंग किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तदुपरांत उनके द्वारा शपथ दिलाया गया, जिसमें मेरे द्वारा ये बच्चों को कहा गया कि आज विश्व जल दिवस के अवसर पर अपने ये शपथ ले कि हम जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। स्नान करते समय, होली के समय, हाथ धोते समय हम स्नान करते हैं अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए, मगर होता है कि हम लोग गर्मी के दिनों में जल का उपयोग आवश्यकता से अधिक करते हैं, जो दुरुपयोग कहलाता है। होली के समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि जल का सदुपयोग करें, वरना आने वाले दिनों में हमें जल का समस्या उत्पन्न होगी और उसका विकट रूप आने वाला है। इसलिए हमारी नई पीढ़ी की आवश्यक है कि जल को बचाने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करें, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण होगा, वर्षा होगी, और जब वर्षा होगी तो जल का स्तर मेरा बरकरार रहेगा, वरना दिन प्रतिदिन जल का स्तर भाग रहा है और हमें ये दिन दूर नहीं जब जल का भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से पूरे आसपास के लोगों से ये आग्रह करता हूँ, जल के संकट को समझिए, इसका संरक्षण कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। तो आइए हम सब मिलकर इसका शपथ लेते हैं कि जल का सदुपयोग करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, जल के स्तर को बनाए रखेंगे। मैं संजीव कुमार तिवारी, प्राचार्य हाई स्कूल गोपबंधु विद्यापीठ टेलको। आजसू नेता मनोज गुप्ता और भाजपा समर्थक रुक्मणी देवी लोकहित अधिकार पार्टी में शामिल हुए। लोकहित अधिकार पार्टी पूर्वी सिंहभूम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। मौके पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी मोहम्मद अजहर आलम के समक्ष अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजसू नेता मनोज गुप्ता एवं भाजपा के लोकप्रिय समर्थक श्रीमती रुक्मणी देवी लोकहित अधिकार पार्टी में शामिल हुई।
श्री साहू ने कहा कि लोकहित अधिकार पार्टी आम जनता के लिए एक आंदोलन है। सामाजिक न्याय देश प्रदेश की पहली आवश्यकता है। आज से लगभग 1.5 साल पहले लोक हित अधिकार पार्टी का हम दो चार राज्य के लोगों ने मिलकर स्थापना किया था। चुनाव आयोग से अपील किया था कि हमें राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दिया जाए। दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग ने लोक हित अधिकार पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। फिर हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग किया कि हम राजनीतिक पार्टी हैं, चुनाव लड़ेंगे। तो 7 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने हमें चुनाव चिन्ह भी दे दिया, एप्पल छाप सेव छाप। लोक हित अधिकार पार्टी ने यह निर्णय लिया है 5 मार्च को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में कि पार्टी झारखंड के सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उस सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे। फिर 6 मार्च को एक प्रेस वार्ता करके रांची प्रेस क्लब में 9 लोकसभा के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई थी। शेष 5 लोकसभा बचे हुए हैं, जिसमें जमशेदपुर, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद और दुमका, ये 5 लोकसभा बचा हुआ है। मैं 10 मार्च से लगातार झारखंड के दौरे पर हूं। घर लौटूंगा। होली के बाद इस 5 लोकसभा के लिए भी उम्मीदवार घोषित करूंगा। मनोज जी पार्टी में शामिल हुए हैं, इनका हार्दिक स्वागत है। चूंकि मनोज जी लंबे समय तक आजसू नेता के रूप में काम करते रहे, अच्छा काम करते रहे और सामाजिक संबंध होने के कारण सामाजिक कार्य में भी इनका उत्कृष्ट भूमिका रहा। मैं पहले से भी इनसे काफी प्रभावित था और आज जब ये लोक हित अधिकार पार्टी में शामिल हुए तो मुझे अति प्रसन्नता है। रह गई बात चुनाव लड़ाने की, तो कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। समाज से आते हैं, तेली जाति से आते हैं। आज पूरे भारत में तेली जाति ही एक ऐसी जाति है जो भारतीय जनता पार्टी को 85% मतदान, एक मुश्त मतदान उनको मिलता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य में हम तेली समाज के लोगों का कि आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भी टिकट तेली जाति या तेली समाज के लोगों को नहीं मिला। आप एनडीए का गठबंधन है, उस दल के किसी अन्य दल के द्वारा भी नहीं मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा है और भी कांग्रेस पार्टी है, किसी भी दल से हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को एक भी टिकट नहीं मिला। इससे झारखंड अपने समाज की तौहीन और अपमान समझती है, जिसके चलते आज मैं 19 तारीख को आजसू पार्टी का सदस्यता से और पद से इस्तीफा दे चुका हूं। अब मैं आज से समाज के कंधों पर सवार होकर समाज के साथ साथ चलने का काम करूंगा और समाज के लोगों को जो भी दुख तकलीफ होगी उसके साथ मैं खड़ा होने का कार्य करूंगा। अगला लोक हित अधिकार पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है और मैं लोक हित अधिकार पार्टी को जमशेदपुर शहर के पूरे जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के हर घर घर तक पहुंचाने का कार्य करूंगा, यही मैं उम्मीद करता हूं। जिले के शहरी क्षेत्र में वोटिंग के प्रति उदासीनता को खत्म कर वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला निर्वाचक पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है। उपायुक्त के नेतृत्व में बैठक में मौजूद आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी एवं फैक्ट्री मालिकों के साथ बैठक कर निर्देशित किया गया कि वे मजदूर कर्मचारी को मतदान के प्रति जागरूक करें। बैठक में मुख्य रूप से आदित्यपुर नगर निगम प्रशासक आलोक कुमार, एसडीओ सुधीर कुमार प्रजापति, एडीसी गौतम साहू, डीटीओ शंकराचार्य, संबदा लघु उद्योग भारतीय अध्यक्ष ज्ञानचंद्र जसवाल, राजीव रंजन मुन्ना, प्रवीण गुटगुटिया, संजय शर्मा, दशरथ उपाध्याय, उदय सिंह, संतोष सिंह समेत सैकड़ों उद्यमी शामिल हुए। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों
और निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में धारा 135B के अंतर्गत किए गए प्रावधान के इम्प्लीमेंटेशन और उसके संबंध में उनसे वांछित सहयोग प्राप्त करने के संबंध में चर्चा की गई और सभी प्रतिभागियों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में सरायकेला खरसावां जिले के अंदर 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के जो भाग पड़ते हैं उनमें धारा 135B के प्रावधानों का समुचित उपयोग करते हुए अधिक से अधिक संख्या में हमारे मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। उद्योगपति का अपना वोट तो अपना और परिवार का होता है, लेकिन उद्योगपति का परिवार बड़ा होता है, क्योंकि किसी भी उद्योगपति के परिवार में उसके साथ में 100, 200, 300, 500, 1000 वर्कर जुड़े हुए रहते हैं। और अगर मतदान के समय में अगर मतदान के प्रति जागरूकता नहीं पैदा करेंगे और बाद में हम लोग अपने आप को कोसते रहेंगे कि सरकार अच्छी नहीं बनी, खराब बनी, तो सब लोग अपना राष्ट्र निर्माण में अपने मतदान का प्रयोग करें और किसी भी परिस्थिति में अगर औद्योगिक क्षेत्र से छुट्टी मिल रही है उस छुट्टी को बेकार कहीं घूमने में न लगा के एक पवित्र उद्देश्य है मतदान करना। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत उलीगोड़ा टावर ग्राउंड में जोहार नाइट का आयोजन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राउंड विवादित है और एसडीओ से 3 बार वार्ता होने के बावजूद आयोजनकर्ता दबाव बनाकर कार्यक्रम कराना चाहते हैं। इसी को लेकर आज भारी संख्या में ग्रामीण सुंदरनगर थाना पहुंचे, जहां सुंदरनगर थाना पर विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने किया। साथ ही सुंदरनगर थाना के थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को भी बताया। आगे की तमाम जानकारी हम सीधा पीड़ित और वहां के स्थानीय ग्रामीणों से जानते हैं। आखिर क्या स्थिति उत्पन्न हुई है और आखिर विरोध क्यों? आज हम लोग यहाँ सुंदरनगर थाना प्रभारी महोदय के यहाँ हम लोग का जो पुड़ियासा मौजा के अंतर्गत जो उलीगोड़ा जो अभी टावर ग्राउंड जिनको नाम दिया गया है, ठीक है, वही ग्राउंड को लेके आज हम लोग यहाँ थाना प्रभारी के यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं। आज हमें दुख लग रहा है कि जिला प्रशासन इस विषय में अभी तक किसी भी तरह का पहल नहीं कर रही है, चूँकि इस विषय में हमारा एसडीओ के समक्ष 13 तारीख को, 18 तारीख को और 20 तारीख को वार्ता हो चुकी थी, लेकिन जबरन यहाँ जो जोहार ट्रस्ट की ओर से जोहार नाइट का कार्यक्रम जबरन कराने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि प्रशासन उनको सख्त और निर्देश दिया कि ये जो उलीगोड़ा जो टावर ग्राउंड मैदान है ये विवादित है और यहाँ किसी भी तरह का कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, तो आप ये ग्राउंड छोड़ के अन्य कहीं जगह आप करवाइए। उनको जिला प्रशासन इस तरह का निर्देश दिया, लेकिन जबरन यही मैदान में क्यों कर रहा है ग्रामीण समझ नहीं पा रहे हैं और जिला प्रशासन इसमें मौन लिया हुआ है, बैठा हुआ है, किसी भी तरह का इसमें एक्शन नहीं ले रहा है। यहाँ सब चीज़ हो रहा है, बांस गड़ गया, पंडाल बन गया है और पूरा स्टेज बन गया है, लेकिन जिला प्रशासन को बार बार अवगत किया जा रहा है। इस तरह का यहाँ स्थिति परिस्थिति हो रहा है जिससे यहाँ की शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है, इसको अविलंब रोका जाए, लेकिन जिला प्रशासन इसमें किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रही है और चुप्पी साधी हुई है। हमको समझ नहीं आ रहा है जिला प्रशासन इस तरह का जो लड़वाने वाला काम क्यों कर रहा है। अगर जिला प्रशासन इसमें अगर एक्शन नहीं लेती है तो ग्रामीण मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।